बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह आप पे अपनी जो रहमतें हैं वो बखेरता रहे। अब बात कर लेते हैं 25,000 एजुकेटर्स की जो भर्ती आ रही है उसके लिए टेस्ट जो है वो कैसा होगा, टेस्ट का क्या पैटर्न होगा, और जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता तब तक जो है क्या सिलेबस है और किस तरह हम एजुकेटर के टेस्ट की तैयारी करें। क्योंकि बात असल में ये है कि जो कंपटीशन है वो एक बंदा जितना सोचता है उससे भी ज़्यादा है। यानी अगर कोई सोचता है ना कि इतना कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो वो उसकी जो सोच है उससे भी ज़्यादा कंपटीशन होगा। प्रॉब्लम आपके सामने ही है कि पिछले 5 सालों से एजुकेटर रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो जिस वजह से नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट इस कदर बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान अवेलेबल हैं हर ज़िले के अंदर। अब तो जो कोई बैरन एरिया था, यानी वो तहसील जो समझी जाती थी यहाँ तो पढ़े लिखे लोग मिलते ही नहीं हैं, तो अब वहाँ भी जो है वो 16 ईयर 18 ईयर एजुकेशन पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो मिल जाते हैं। तो कंपटीशन, पहली बात जो सिलेबस जो है वो एजुकेटर का जो सिलेबस है उसमें पहली चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कंपटीशन जो है वो हाई होगा, वो लो नहीं होगा। और कंपटीशन हाई का दो मतलब आपने लेने हैं, दो चीज़ें इसमें आपने देखनी है। नंबर वन, कंपटीशन हाई का मतलब है टेस्ट मुश्किल होगा, और टेस्ट कितना मुश्किल होगा इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जितनी भी एनटीएस, पीटीएस, सीटीएस, जीटीएस और पीपीएससी सारी एजेंसी जो हैं वो टेस्ट मुश्किल करने का जो क्राइटेरिया है वो नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट पे रखती हैं। यानी सीट्स कितनी हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो उस हिसाब से जो है वो फिर जो है वो मुश्किल लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोगों ने पीपीएससी के टेस्ट दिए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट दिए हैं, मसलन कोई 32-30 सीटों के ऊपर, कोई 50, कोई 100 के ऊपर, और वहाँ जो टेस्ट होता है पीपीएससी का, उससे जो पीपीएससी का टेस्ट होगा उससे तकरीबन 1000 दर्जे एनटीएस का टेस्ट, पीटीएस, सीटीएस, जीटीएस का टेस्ट आसान होगा। प्रॉब्लम ये है कि पीपीएससी के थ्रू या जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब्स आती हैं वो 100, 150, 100, 50, 30, 20, 10, 15, 5, 4 ये होती है, मतलब 100 के अंडर होती हैं। और यहाँ पे अगर एजुकेटर की बात करें तो ये 25,000 जॉब्स होनी है। दैट इज़ वेरी ह्यूज नंबर। ये इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी है। तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अगर आप पीपीएससी से कंपेयर करने लगेंगे तो ये इससे 1000 गुना जो है वो जो टेस्ट होगा वो आसान होगा। उस जितना कभी भी मुश्किल बना ही नहीं सकते ना। आप खुद देखें, आप टीचर बनने जा रहे हैं ना आप सारे लोग, तो आप खुद समझें कि वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 100 को लेना है, हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया लेकिन उनमें से 100 को निकालना है। यहाँ तो सीट्स ही बहुत ज़्यादा है ना, कंपटीशन सारा प्रॉब्लम आती है सीट के ऊपर, यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है। तो अब टेस्ट जो होगा वो टेस्ट आपका हर ज़िले में होगा। यानी अगर लिया ज़िला है तो लिया ज़िला के जो सरकारी कॉलेज हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। हर ज़िले के अंदर सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज के अंदर टेस्ट लिया जाएगा। ये एनटीएस जो एजेंसी है वही टेस्ट लेगी, लेकिन एनटीएस एजेंसी जो है वो हर ज़िले के अंदर टेस्ट लेगी। जिस तरह के पिछले सालों में जो है वो सन 2017 में भर्ती हुई थी, 14 में भर्ती हुई थी, तो उस वक्त जो भर्ती हुई थी उसके मुताबिक जो है वो हर ज़िले के अंदर जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें आपके जो टेस्ट हैं वो मॉर्निंग में भी होगा, इवनिंग में भी टेस्ट होगा, और टेस्ट आप फिर डिफरेंट देंगे। हर इतवार को टेस्ट हुआ करेगा और इसमें आप तीनों सीटों पे आप अप्लाई कर पाएंगे। मसलन आप 14वें स्केल पे भी कर पाएंगे, आप 15वें पे भी करेंगे, 16वें पे भी करेंगे। तीनों पे आप अप्लाई कर पाएंगे और तीनों का टेस्ट दे पाएंगे। फिर जो आपका मुकद्दर होगा आपको मिल जाएगा।
तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो हमने टेस्ट देना है 14वें स्केल का, 15वें स्केल का, 16वें स्केल का, तो वो पास होगा तो तभी आगे फिर हम मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। अगर वो पास ही नहीं होगा तो फिर जितनी मर्जी सीटें हों या जो भी हो, फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है ना। तो वो जो टेस्ट होगा ना, एनटीएस का टेस्ट होगा, होपफुली एनटीएस में अभी 100% नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा चांसेस एनटीएस के ही हैं। तो वो जो आगे टेस्ट होगा, जो भी टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगी, वो टेस्ट को पास करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और इस ये आप सारे जानते हैं। तो वो टेस्ट पास करने के लिए जो सिलेबस होगा वो क्या है, उसके ऊपर बात करनी है। तो मैं थोड़ी-सी जो है ना वो डिटेल आपके सामने रख देता हूँ कि एग्ज़ैक्ट जो सिलेबस है वो तो तभी आएगा जब एडवर्टाइज़मेंट आएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि जब एडवर्टाइज़मेंट आ जाए, तो जो लोग वाक़ई एजुकेटर बनना चाहते हैं, मेरी ज़ाती उनको राय है कि जब एडवर्टाइज़मेंट आए, यानी जिस दिन एडवर्टाइज़मेंट जो है वो आ गया है, मसलन सपोज़ करें आज एडवर्टाइज़मेंट आ गया है, आपको पता चल गया कि ये ऐड आ गया है, आपने उसको पढ़ लिया, रीड कर लिया, तो उस दिन से लेके टेस्ट होने के दरमियान में तकरीबन महीना डेढ़ का या 2 महीने का हो सकता है वक़्फ़ा, या महीना कम से कम लाज़मी होगा। तो ये वो महीना होगा ना, उसमें आपने अपने दिल को पक्का-पक्का यकीन करना कि मैंने हर सूरत जो है वो एजुकेटर बनना है, लाज़मी मैंने भर्ती होना है। तो फिर आपने 1 महीना जो है वो लाइल्म हो जाना है, इतनी ज़्यादा तैयारी करनी है। आपने स्कूल अगर जॉइन किया हुआ है, कुछ जॉइन किया हुआ है, तो उसके अगर आप पढ़ा रहे हैं तो फिर आप अपने जो लेक्चर हैं उनको शॉर्ट कर दें, और यानी कि उसको कम कर दें और पर्सनल स्टडी को ज़्यादा करें। इसी तरह अगर आप कहीं ट्यूशनें पढ़ा रहे थे या कुछ कर रहे तो उनको भी स्किप कर दें, छोड़ दें, और पूरी तवज्जो के साथ जो है इस तरह तैयारी करें जैसे सीएस का पेपर देना है, और आपने पूरा उसके ऊपर टाइम लगाना है। लेकिन इन केस जब तक वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, तब तक जो है वो आपने नॉर्मल रूटीन में जो है वो चलते रहना है कि थोड़ा बहुत कर लिया, और जब ऐड आ जाएगा तब आपने फिर हतमी उसके ऊपर काम करना है। तो जो लोग तो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में, मैं कॉलेज की बात नहीं करूँगा, स्कूलों में, सिर्फ स्कूलों में अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनको तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा जो कॉलेज में जो लोग पढ़ा रहे हैं उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। मसलन अगर कोई बंदा फ़िज़िक्स पढ़ा रहा है तो वो सारी फ़िज़िक्स ही पढ़ा रहा है, इसके अलावा वो बाकी चीज़ों का नॉलेज उसके अंदर जो है वो गैप में चला जाता है। तो स्कूल के अंदर चूँकि जब वो सारे पढ़ा रहे होते हैं, तो जो एजुकेटर का टेस्ट आता है वो सारे सब्जेक्टों से आता है, तो सारे तैयार करने पड़ते हैं। तो जो लोग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो होपफुली जो है वो तैयारी करेंगे, ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और जो लोग कहीं भी नहीं पढ़ा रहे और वो एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो उनको टफ़ टाइम मिलेगा। तो उन्होंने तैयारी जो है वो बड़ी करनी है, ज़बरदस्त करनी है। हर बंदा अपनी ताईं जो है वो फुल ज़ोर लगाए, बाकी फिर अल्लाह को मंज़ूर होगा जो। और इसके लिए अब जो 14वें का टेस्ट है, 15वें का टेस्ट है, 16वें का टेस्ट है, उसके लिए जो है वो मैं थोड़ी-सी डिटेल आपको शेयर कर दूँ। ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आई होप अगर आप मेरी बातों से इत्तेफ़ाक करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार दीजिएगा कि आप ठीक कह रहे हैं या नहीं ठीक कह रहे हैं। क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक होता है ना सॉरी, आपका जो फ़ीडबैक होता है ना, उसको मैं फिर लेके चलता होता हूँ उसके मुताबिक। अच्छा, अब सबसे पहले हम प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं। प्राइमरी जो टीचर होगा उसमें 2 कैटेगरी होते हैं, यानी जो पीटीएस होगा, हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर होगा 14वें स्केल का। इसके लिए जो है वो तलीम तो 16 साल 16 ईयर एजुकेशन ही होगी, लेकिन इसके लिए जो टेस्ट होगा वो 2 तरीकों का होगा। एक आर्ट्स वाला होगा प्राइमरी टीचर, एक साइंस वाला होगा। ये 2 कैटेगरी में फ़ॉल करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता। तो ये जो 2 कैटेगरी हैं, आर्ट्स वाले में आपके अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, और साइंस का पीटीएस जो है वो साइंस वाले अप्लाई कर पाएंगे। साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, ये 4 मेजरली आ जाते हैं, और आर्ट्स में बाकी उर्दू, इस्लामियात, अरबिक और बाकी सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ये सारे आ जाते हैं। सॉरी, कंप्यूटर साइंस भी साइंस में आता है। तो ये लोग जो है वो आर्ट्स वाले आर्ट्स का टेस्ट देंगे और साइंस वाले साइंस का टेस्ट देंगे। तो साइंस का जब प्राइमरी का टेस्ट होगा तो उसके लिए 8वीं तक 8वीं तक, यानी बेशक आपने साइंस में भर्ती होना है या आर्ट्स में भर्ती होना है,
तो दोनों को 8वीं की किताबों तक, 8वीं तक जितनी भी किताबें हैं, यानी पहली क्लास से लेके 8वीं तक जितनी भी क्लासें हैं, ख़्वाह वो साइंस की हैं ख़्वाह वो आर्ट्स की हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे उनको रीड करना चाहिए। यानी अगर आप प्राइमरी टीचर भर्ती होना चाहते हैं तो 8वीं क्लास तक किताबें आपको बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए। बाकी इसमें जो भी फिर चेंजेस होगी वो एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा, तो वो आगे देखा जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं ईएसटी की। जो मिडिल के टीचर होते हैं, मिडिल के टीचर के लिए इसमें 2-3 कैटेगरी फॉल कर जाती हैं। एक तो ईएसटी साइंस होता है, ईएसटी आर्ट्स होता है, और इसी के साथ साथ जो है वो ईएसटी जर्नल भी होता है, और फिर ईएसटी अरेबिक भी होता है, ईएसटी कंप्यूटर भी होता है। ये 4-5 कैटेगरी में फॉल कर जाती हैं। अब ईएसटी साइंस जो होगा, साइंस में जो है वो ज़्यादा मैथ आएगी 30 नंबर की, और 30 की जो है वो साइंस आएगी। यानी साइंस और मैथ जो है वो ज़्यादा आएगी, और इसके लिए जो है वो मैट्रिक तक आपको पढ़ना होगा, यानी 10वीं क्लास तक आप पढ़ेंगे साइंस को। और आर्ट्स जो होगा 15वां स्केल आर्ट्स का, उसको भी जो है वो मैट्रिक तक पढ़ना होगा, आर्ट्स वाले सारे मज़मूनों को। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो साइंस वाले बंदे हैं उनको साइंस पढ़नी पड़ती है, और साइंस के साथ जनरल नॉलेज के लिए आर्ट्स को भी पढ़ना पड़ेगा। यानी साइंस वाला जो बंदा है उसके लिए डबल मुश्किल है कि उसने साइंस भी सारी पढ़नी है और आर्ट्स की किताबें भी पढ़नी है, क्योंकि जनरल नॉलेज तो आर्ट्स से ही आता है। तो आर्ट्स वालों को थोड़ा सा आसान हो जाता है कि एक तो उन्होंने आर्ट्स सारी पढ़ ली और जनरल नॉलेज भी आर्ट्स ही होता है, तो वो भी उसी में से क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जो ईएसटी अरेबिक होगा, यानी अरबी का टीचर होगा, वो सिर्फ अरबी में से आएगा, सिर्फ अरबी वाला बंदा अप्लाई कर पाएगा। इसी तरह जो है अरबी वाली बात होगी, फिर कंप्यूटर वाला, फिर वो कंप्यूटर वाले में कंप्यूटर वाला बंदा ही अप्लाई कर पाएगा। तो ये इस तरह 4 एक कैटेगरी जो है वो इसमें फॉल कर जाएंगे। एक ईएसटी जर्नल भी होता है, तो ईएसटी जो जर्नल होता है उसमें वो फिर सारे मजमूनों को मिला के एक जनरलाइज सा आ जाता है। तो इसी तरह फिर अब हम 16वें स्केल की बात कर लेते हैं। 16वें स्केल में आ जाते हैं जी एसएसटी या एससी एससी आ जाते हैं। तो इसमें भी इसी तरह कैटेगरी फॉल करती हैं। एक एसएसटी साइंस हो जाता है। साइंस में जो है वो आपको एफएससी तक जो है वो चारों सब्जेक्ट जो है वो तैयार करने चाहिए, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। जो प्रीवियस सन 2017 की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें तो सारे सब्जेक्ट के में से टेस्ट आया था, यानी 20 नंबर बायो के, 20 नंबर केमिस्ट्री के, 20 नंबर फिजिक्स के, और 20 नंबर जो है वो थे मैथ के, और बाकी जो 20 नंबर थे वो उसमें से 10 जो है वो पेडागोजी वगैरह थी, और 10 जो है वो करंट अफेयर्स के थे। तो इस बार जो है तकरीबन इसी तरह का मिलता जुलता क्राइटेरिया होगा। और आगे हम अगर बात करें आर्ट्स की, एसएसटी या एससी एससी आर्ट्स की, तो उसमें वो एफएससी तक, सॉरी एफए तक जो है वो आर्ट्स के सारे मजमून तैयार करे। और फिर हम अगर जर्नल आगे चलते हैं जी, एसएसटी कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में वो ज़रा हायर लेवल तक क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो 16वीं क्लास तक जो है यानी ग्रेजुएशन तक कंप्यूटर के मतलब A to Z तैयार करें। और इसके बाद आगे हम बात करते हैं अरेबिक की, तो वो जो है वो अरेबिक उसमें से है तैयार करें। तो ये कैटेगरी जो है वो मुमकिना तौर पे हैं। अच्छा, जो भी मैंने बात की हैं ये मुमकिना तौर पे हैं कि यही होंगी। इसी में से जो है वो 19-20 का फ़र्क के तहत जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा होगा। 100% जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होगा। तो ये चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताई हैं। इस तरह से आप पेपर की जो है वो तैयारी करेंगे, और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जो है वो आप एजुकेटर बनेंगे। और जब एजुकेटर बन जाएं तो मेरी एक नसीहत जो है वो आपको है, बल्कि मशवरा है, और मशवरा वो है कि जब आपने एजुकेटर बन जाना है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। देखें, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो तकरीबन पाकिस्तान की 12 करोड़ आबादी यूथ में मुश्तमल है, 12 करोड़, जिसमें से 1 करोड़ बंदा इस वक्त जो है वो नौकरियां लेने के लिए तैयार खड़ा है। पूरे पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त जो जॉब्स की तादाद है वो एज़ कम्पेयर टू बहुत कम है, और आने वाले दौर में जॉब्स और बहुत कम हो जाएंगी। तो आप लोग जब पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, एकेडमियों में, तो खुदारा बच्चों को ये मत कहिएगा कि आप नंबर लें और आगे बढ़ें और कामयाबी मिलेगी। नहीं, नंबर नहीं लेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आप उनको कबल इस वक्त यानी मैट्रिक के बाद जो है वो उन्हें कहिएगा कि पढ़ें, आप सही पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आप अर्निंग का ज़रिया अभी से ढूंढ लें।
क्योंकि फिर आगे चल के आप ज़लील ना हों। मसलन मैट्रिक के बाद कोई बिज़नेस छोटा-सा कर लें, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में काम कर लें या कुछ भी कर लें, यानी अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। आगे जो मुश्किल टफ़ टाइम आएगा, जो 16 ईयर पढ़ के बेरोज़गार रहने वाला सीना होगा, वो उनके साथ नहीं होने देना आपने। तो वो लाज़मी जो है वो उनको कहना है कि आप जो है वो अभी से अर्निंग के ऊपर जो है वो काम शुरू कर दें। तो ये छोटा-सा जो है वो आपने लाज़मी इसके ऊपर करना है। अगर बेहतर समझें तो वैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।